नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BL लाइव क्लासेज में। इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 का गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे और इसमें हम प्रश्नावली 5D का वीडियो लेकर के आए हैं जो पूरा सलूशन है। और इस पाठ का नाम आपको पता ही होगा, केंद्रीय प्रवृत्ति माप, जो यहाँ पे स्क्रीन पर भी दिखाया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ना समय गंवाए, ठीक। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक बात कहना चाहेंगे, यदि कोई भी प्रश्न आपके समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक करना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि आंकड़ों 10, 15, 19, 16, 12, 14 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हम इसको हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद लिखेंगे आंकड़े, ठीक है। आंकड़ों को लिख लेते हैं। आंकड़े हैं क्या क्या? आंकड़े हैं 10, 15, 19, 16, 12, 14 और 11, ठीक है। ये हमारे आंकड़े हैं। चूँकि आंकड़ों को क्या करेंगे, पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में, ठीक है, लिखने पर, ठीक है, इनको हम आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है, लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? पहले सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटा, तो 10 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 12 है, 12 के बाद 14 है, 14 के बाद 15 है, 15 के बाद 16, 16 के बाद 19, ठीक है। अब देखेंगे कुल आंकड़े कितने हैं। कुल जो आंकड़े हैं इनकी, तो कुल आंकड़े कितने हैं? 7, यानी कि कह सकते हैं कि n बराबर क्या है हमारा? 7 है, ठीक है। अब हमारा जो माध्यिका है वो हो जाएगा, और 7 क्या है? 7 ये भी लिखेंगे। 7 है क्या? सम है कि विषम है? तो 7 जो कि विषम संख्या है, विषम। तो विषम के लिए सूत्र आसान होता है। क्या होता है सूत्र? जब विषम हो तो n + 1/2 लगाते हैं, ठीक। तो 7 + 1/2 लगाएंगे, तो 7 × 1 = 8/2, यानी कि क्या हो जाएगा? चौथा, यानी कि 4वें पद का मान। 4वें पद का मान तो 1, 2, 3, 4 क्या है? 14। तो 4वें पद का मान जो है 14 है। अतः जो हमारी माध्यिका होगी, माध्यिका जो होगी हमारी क्या होगी? 14 होगी, ठीक है। माध्यिका जो है 14 होगी। क्या इसका आंसर आया समझ में? चलिए देखते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आंकड़ों को न लिख करके लिख लेते हैं कि आंकड़ों का आरोही क्रम, ठीक है। आंकड़ों का आरोही क्रम, ठीक। तो आरोही क्रम क्या क्या हो जाएगा उसको लिख लेते हैं। तो पहले इसमें सबसे छोटा क्या है? 29, उसके बाद हो जाएगा 30, 30 के बाद 37, के बाद 41, 45, 63, ठीक है। 63 के बाद आपका आएगा 70, उसके बाद पुनः 70, 2 बार 70 है तो 2 बार लिखेंगे, उसके बाद 83, ऐसे हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की कुल संख्या n बराबर कितना है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है, तो 9 ही है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है, ठीक है। तो 9 के साथ क्या करेंगे? अब हम देखेंगे यहाँ से 9 ही पूरे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये छूट गया, ठीक है। इसको यहाँ से देखेंगे तो इसके बाद आएगा, यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे 54। तो पूरे कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, यानी कि संख्या हमारा जो है यहाँ पे सारी, एक छूट गया था, 10 हो जाएगा। यानी कि 10 क्या है? ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे सम है, तो सम का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। माध्यिका का, चूँकि माध्यिका का सम सूत्र लगाएंगे, ठीक है। होता क्या है? n/2वें पद या 2वां पद लिख सकते हैं, प्लस n/2 + 1वां पद, ठीक है। और इसका बटे क्या करेंगे हम लोग? 2। तो n/2 वां पद, तो n/2 वां पद क्या हो जाएगा? तो 5 का आधा करेंगे, क्या हो जाएगा? 10 का आधा 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे? यानी कर सकते हैं ऐसे 5वां पद प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या है? 6वां
6वां पद बटे क्या करना है हमको 2 करना है। ठीक है, यहाँ से आगे देखिए तो 5वां पद क्या है, 5वां पद देखेंगे तो 45, यहाँ से गनेंगे तो 5वां 45 हो जाएगा और छठा क्या हो जाएगा उसके बाद। ठीक, अब इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ के 2 से भाग देंगे, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 90, 2 से भाग करेंगे तो 45, 90 का 45 होता है ना 45, नहीं 90 नहीं होगा, 5 4 9 99 होगा, सॉरी 99 होगा, तो 99 करेंगे आपके कितना हो जाएगा 59 कर रहे हैं 49.5, 49.5 ये क्या है इसका आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि एक चार मान जो है 25 21 17 16 19 23 18 25 15 22 और 27 है, तो इसका हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो हल में क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो चर मान है यानी कि चर मानों को क्या करेंगे आरोही क्रम में लिखने पर, तो पहले हम किसको आराम से लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं तब बताते हैं। चलिए ये हमने लिख लिया 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 27। ठीक है, और ये कितने पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि चर मानों की संख्या n बराबर 11। तो 11 क्या है विषम है। ठीक, तो अब विषम का सूत्र लगाएंगे, तो विषम का सूत्र आसान होता है, इसलिए माध्यिका बराबर n + 1/2, तो 11 + 1/2 वहाँ पद होगा, वहाँ पद यही होता है। तो कटेंगे तो 11 1 12, 12/2 क्या हो जाएगा 6वां पद। तो 6वां पद 1 2 3 4 5 6 क्या है 21, इसलिए अतः माध्यिका बराबर 21। ठीक है, ये क्या इसका आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4, 17 8 10 18 4 9 16 9 13 और 5 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हल में हम क्या करेंगे आंकड़ों का आरोही क्रम पहले ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पे कर लिया। अब आरोही और रोही तो बताना आपके लिए के लिए तो होगा नहीं, क्योंकि 10 का मैथ तो आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको जा करके कहीं अलग से पढ़िए, ठीक है ना, पहले, ताकि आरोही और रोही क्या होता है पहले उसको जान लीजिए, तब यहाँ पे आसानी होगी, क्योंकि यह कक्षा 3 4 का यह लेवल है। ठीक है, आरोही और अवरोही, बढ़ते क्रम और घटते क्रम, तो यह बढ़ते क्रम है। ठीक है, तो 4 5 8 9 9 10 से 13 16 17 18 हमने लिख लिया है। अब हम जानेंगे आंकड़ों का संख्या n बराबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। 10 क्या है सम की विषम, इवन की ओड, तो यह सम संख्या। ठीक है, चलिए सम संख्या हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे अब सूत्र लगाएंगे, इसलिए सम का, तो माध्यिका बराबर, थोड़ा सम का सूत्र बड़ा होता है, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे, तो 10 का 2 करेंगे तो 5वां पद प्लस एक क्या हो जाएगा 10 में जोड़ेंगे तो 5 में, तो 6वां पद बटे 2 करना है। तो 5वां पद क्या होगा यहाँ से गण लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 9 है, और यह हो जाएगा 10/2, तो 10 9 19/2 यानी क्या हो जाएगा यह 9.5, 2 9 18 होता है ना, यानी कि अतः यहाँ से देखिए माध्यिका बराबर जो हो जाएगा हमारा 9.5, ये क्या इसका आंसर है। ठीक है ना, सूत्र भी याद हो गया होगा कि सम के लिए क्या लगाएं विषम के लिए क्या लगाएं, यह जो है सम का सूत्र है। ठीक है, यह जो है सम का सूत्र है, सम का थोड़ा बड़ा होता है और विषम के लिए बिल्कुल आसान होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। चलिए यार क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि 10 छात्रों ने गणित विषय की परीक्षा में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, 41 16 20 7 19 36 47 14
34 14 या इस प्रकार से हम क्या किए, प्राप्त किए। तो कर इनका माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे आंकड़ों का आरोही क्रम। ठीक है, चलिए यहाँ से आरोही क्रम हम पहले लिख लेते हैं। चलिए ये रहा 7 14 14 16 19 20 34 36 41 और 47। आंकड़ों का संख्या बराबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 क्या है भाई, सम है, इसलिए माध्यिका लगाएंगे सम का। n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, और इसका हाफ कर देंगे। ठीक है, चलिए 10 का 5वां पद प्लस 6वां पद, ये ऐसे याद हो गया होगा आप लोगों को भी। ठीक है, तो 5वां पद तो 1 2 3 4 5 19 है, और उसके बाद क्या है 20 है बटे 2, तो 19 20 जोड़ेंगे 39/2 करेंगे, तो कटेगा नहीं तो भाग देंगे, दशमलव में ही कटना है इनको, 19.5। ठीक है, अतः कह सकते हैं माध्यिका बराबर 19.5। ये क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 जो अब विस्तृत होगा। तो निम्नलिखित सारणी में माध्यिका ज्ञात करना है। चर दिया हुआ है 16 20 17 19 18। बारंबारता दिया हुआ है 10 5 8 15 12। तो इसका हमने सारणी यहाँ पे बना लिया है, जो आप लोगों को दिखा भी दे रहे हैं। सारणी में हमने एक तरफ बनाया है चर, एक तरफ बनाया है बारंबारता, एक तरफ बनाया है संचयी बारंबारता। चर में हमने चर को लिखा है, बारंबारता में हमने बारंबारता को लिखा है, और संचयी बारंबारता में क्या लिखते हैं। संचयी बारंबारता क्या होता है, पहले तो 10, उसके बाद इसमें इसको जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 15, तो 15 हो गया। फिर 15 में हम 8 को जोड़ेंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा 23। फिर हम 23 में, यानी कि यह 10 हुआ 15 हुआ, फिर 23 में हम 15 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 38, फिर 38 में हम 12 को जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 50। इस प्रकार से इसको जोड़ा गया है। यानी कि ऐसे समझिए कि 10 में 15 को जोड़ेंगे, पहले 10 को लिख लेंगे ऐसे, 0 जोड़ेंगे पहले उसमें, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कैसे हुआ है। ठीक है, ऐसे लिख दे रहे हैं उल्टा करके, बराबर 10 प्लस 0। ठीक है, बराबर 10 प्लस 5। ठीक है, बराबर 10 में 5 जोड़ा गया है, उसके बाद कितना आया 15, यानी कि अब इसमें तो इसको जोड़ा गया, अब इसमें 5 को जोड़ा गया, अब इसमें यानी कि 15 में जोड़ेंगे किसको 8 को, कितना हो गया। उसके बाद इसमें जोड़ेंगे हम 15 को, फिर उसके बाद जोड़ेंगे हम लोग 38 में जोड़ेंगे 12 को। ठीक है, तो ऐसे इसको जोड़ करके संचयी बारंबारता हम लोग निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा संचयी बारंबारता। अब हम देखेंगे इसका प्रयोग करेंगे किस पे, सूत्र पे। तो अब सूत्र पे रख लेते हैं। चलिए, तो इसलिए माध्यिका बराबर हो जाएगा और जो 50 क्या आया था लास्ट में, 50 क्या था हमारा सम था, तो 50 सम था, तो हम सम का लगाएंगे। ठीक है, तो n/2वां पद, देखिए लास्ट में जो संचयी बारंबारता आएगा वही हम लोग लगाएंगे, वही सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सम आएगा तो सम के लिए, और विषम आएगा तो विषम के लिए। तो 50 का 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 85 आया था ना, तो 50 का करना है 2वां पद। चलिए इस बार विस्तार से लिख देते हैं। ठीक, 2वां पद का 2, तो 25 हो जाएगा 25वां पद, प्लस उसके बाद जोड़ेंगे तो 26वां पद। ठीक है, चलिए 25वां 26वां हो गया, लेकिन 25वां पद है कौन सा, 26वां पद कौन सा है, इसको भी हम यहाँ से आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए, उसमें क्या आया था 25वां और 26वां, तो 25वां और 26वां पद देखना है, तो हमें संचयी बारंबारता में ही, तो इसमें क्या आया 10 आया, 25 है नहीं, 15 है, इसमें भी नहीं है। 25वां पद 23, ये भी क्या 25 से कम है, 38। इसी में क्या होगा हमारा 25वां पद होगा, 26वां भी इसी में होगा, 27वां आता तब भी इसी में रहता, 28वां आता तभी इसी में, 29वां 30वां 31वां 32वां 33वां 34वां 29वां तक इसी में पद रहेगा। तो 25वां पद हमारा, 26वां पद हमारा क्या रहेगा, इसी में रहेगा। तो इसका मान क्या है, इसका मान देखेंगे आप तो क्या है 19, यानी कि 25वां पद हमारा
19 है और 26वां पद भी हमारा क्या है 19 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब वहाँ पे हम उन्हीं को रखेंगे। तो चलिए यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको अब इसमें देख पाएंगे कि अब यहाँ पे हम जो हमारा कर रहा है कि 25वां पद और 26वां पद बटे 2। तो 25वां पद क्या बताया अभी हम आपको 19, 26वां भी क्या बताए 19 बटे 2 कर देंगे, ठीक है। अब इनको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो इनको 2 से भाग देंगे तो 1 2 क्या हो जाएगा, मतलब 1 कट जाएगा, ऐसे ही कर लीजिए। यानी कि 19 या डायरेक्ट आप 19 पर रख सकते थे, ठीक है। अतः भाई 19 19 2 बार तो करेंगे तो एक ही बार तो बचेगा, ठीक है ना। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा 19, 19 क्या है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं जब सारणी हो। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक परिवार की आवश्यक वस्तुएं उनकी मात्रा तथा उनका मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं और उनके भार की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो उनके भार की हमें माध्यिका ज्ञात करना है, जबकि वस्तुएं चावल, गेहूं, चना, घी, तेल। भार कितना है तो 1 3 2 1 1। मूल्य कितना है 10.5 रुपया, 0.75 रुपया, 8.50 रुपया, 5 रुपया और 26.00 रुपया यह मूल्य दिया है। हमें इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो चलिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसका सारणी बनाएंगे। तो सारणी हमने यहाँ पे बना लिया है इस प्रकार से, जो कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो सारणी इसमें हमने बनाया है, एक तरफ वस्तुओं को रखा है, एक तरफ भार को रखा है, दूसरे तरफ कितने किग्रा और तीसरे तरफ इनका WX रखा है, ताकि मतलब चावल खरीदा तो इतने रुपए में 1 किलो खरीदा कितना हुआ तो 10.5 रुपया हुआ। गेहूँ खरीदा 2.75 रुपये की दर से 3 किलो तो इतना रुपया हो गया। और ऐसे ही हमने इसका पूरा निकाल लिया है। 8.50 का निकाल 2 किलो खरीदा तो 17 रुपये हो गए। घी खरीदा 1 किलो 5 रुपये का तो 5 ही रुपये हो गया। तेल खरीदा 26 रुपये का 26 रुपये। उसके बाद इनको हमने जोड़ लिया है, ठीक। तो 8 आइटम है और 52.75 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा है। 1 किलो का दाम है और 8 आइटम का दाम हमारा 66.75 रुपया यह हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अपने सूत्र पे रखेंगे, ठीक। तो सूत्र पे रखने के लिए जो भारतीय माध्य होता है कितना दिया हुआ 66.75। आइटम कितने हैं, यन का मान जो है हमारा 8 दिया हुआ है, यन जो है 8 है, ठीक है। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे भाग देंगे तो 8.34, ठीक है। ये क्या हमारा आंसर है, यानी कह सकते हैं कि भारतीय माध्य बराबर 8.34, ठीक है। ये क्या हमारा आंसर है, ठीक है। ये क्या हमारा आंसर, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। चलिए यहाँ से रहा एक क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित तालिका में निम्न यानी विभिन्न विषयों के छात्रों की संख्या तथा उत्तीर्ण होने के प्रतिशत दी गई है, तो उनका भार माध्य ज्ञात कीजिए। विषय दिया हुआ गणित, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए तो 80 75 60 100 71 और 70। विद्यार्थी कितने थे तो 40 32 23 40 17 40 38, ठीक है। तो हम पहले इसका क्या बनाएंगे, एक सारणी। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि भार माध्य के लिए सारणी। तो भार माध्य के लिए हमने सारणी यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है, जिसमें एक तरफ विषय को रखा है, दूसरी तरफ रखा है प्रतिशत जो उत्तीर्ण होने वाले हैं, विद्यार्थियों की संख्या का रखा है और लास्ट में रखा है WX, यानी कि उत्तीर्ण हुए 80%। 40 विद्यार्थी तो पूरे कितने हुए तो 3200। 75% से उत्तीर्ण हुए 32 विद्यार्थी तो पूरे कितने 32 नहीं, सॉरी 1 मिनट, या क्या है 23 है, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं, यह है 23 है, ठीक है। 23 हुए तो इसके 1725 हो गए। ऐसे ही 60 साल तक किए हैं तो 6 को 24 2400 हो गया, यानी कि इनका मल्टीप्लाई यहाँ पे किया गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसका योग कर लिए, तो इसका योग किए हैं तो आया है 198, इनका किए हैं तो 14,525 आया है। अब हम इनको रखेंगे अपने सूत्र पे। सूत्र होता क्या है भारतीय माध्य के लिए, भारत माध्य के लिए रहेगा, ठीक है। सिग्मा हम WX कर सकते हैं, सिग्मा W कर सकते हैं या एन भी लिख सकते हैं, ठीक है।
इसमें कोई गलती नहीं होगा। कितना हमारा 189, सॉरी 198, 198। इसे जब हम भाग देंगे इसमें, तो यह भाग देने पे आपके सामने कट के आएगा आपका, यह आएगा आपका 73.36, 73.36, यानी कि हो गया हमारा, यानी कह सकते हैं कि अभिष्ट भारित माध्य बराबर 73.36। ठीक है, ये क्या है इसका आंसर है, 73.36, ये क्या है इसका आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। चलिए यहाँ से आ रहा क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े जो आरोही क्रम में है कि माध्यिका 25 है और x का मान ज्ञात कीजिए। पूरा आरोही क्रम में दिया ही है, ठीक है, आरोही क्रम में पूरा दिया है और इसका माध्यिका भी दिया है 25, लेकिन इसमें x दिया हुआ है और x का मान यह पूछ रहा है कि x के स्थान पे क्या हम लोग रखेंगे। तो चलिए पहले हम ज्ञात कर लें कि आंकड़ों की संख्या, क्योंकि आरोही क्रम में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिखा है, ठीक ना। आंकड़ों की संख्या राइट लिख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, यानी कि 12 हैं पूरे। इसमें 1 2 3 4 और इसमें से रहेगा 5 और 6 7 8 9 10, ये पूरे कितने हैं 10 हैं। इनकी जो संख्या है 10, तो 10 क्या है सम है, ठीक है। तो सम के लिए अब यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे, माध्यिका बराबर 1/2, डाट लिख दे रहे हैं 1/2, ठीक है, 10/2 में पद का मान प्लस 10/2, इसको n की जगह पे 10 हम डाट रख दे रहे हैं, ठीक है, प्लस 1 पद का मान। 1/2 क्यों लगाए हैं, क्योंकि बटे इसका 2 नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे भी हम सूत्र को लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी हम सूत्र को लिख सकते हैं। तो 1/2 पांचवा पद तथा, या प्लस कर लेते हैं, तथा प्लस छठवां या छठवें पद का मान, ठीक। तो रख लेते हैं इसमें। तो पांचवें पद में गनेंगे आप लोग, तो आपको मिलेगा 1 2 3 4, क्या मिलेगा 5, यानी कि x + 2 मिलेगा, x + 2 मिलेगा। और पांचवें के बाद यह छठवां है, यानी कि x + 4, या ऐसे ही है, ठीक है। पूरा हम लिख दे रहे हैं क्या से क्लियर कट, इसमें बनाया भी नहीं है, ठीक है, बना दे रहे हैं प्रश्न में, ऐसे है 2 x + 4, ठीक है, ऐसे है। और इसका कर देंगे हम लोग हाफ। चलिए आगे देखिए क्या होता है इसका। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यह मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, और इसका करेंगे, इसमें जोड़ना है ना, तो x क्या हो जाएगा 2x, और यह आपका हो जाएगा 4 2 6, ठीक, बटे 2, 2 कॉमन ले लेंगे आप, तो क्या बचेगा x + 3 और 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि x + 3 बच जाएगा। क्योंकि माध्यिका दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 25, तो यही 25 क्या होगा x + 3 के बराबर होगा। तो इसलिए मान लीजिए x बराबर ज्ञात करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 25 - 3, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 22, तो x का मान क्या आ जाएगा 22, तो ये 22 क्या हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक कक्षा में 40 छात्र जिसमें से 10 लड़कियां हैं और इन 10 लड़कियों का औसत भार कितना है 40 किग्रा है, 30 लड़कों का औसत भार 50 किग्रा है, तो पूरी कक्षा की औसत भार ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक कक्षा में पूरे कितने हैं 40, 10 लड़कियां हैं और 10 लड़कियों का जो है औसत भार दिया हुआ है 40 और 30 लड़कों का दिया हुआ है 50, 10 और 30 कितने हो गए 40, तो 40 छात्र हैं। अब इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसमें जो अलग अलग आंकड़े हैं, यानी कि जो लड़कियों लड़कों की जो छात्रों को मान लेते हैं, लड़कियों को मान लेते हैं हम क्या n1 और लड़कों को मान लेते हैं हम लोग n2, तब क्या हो जाएगा, ठीक है। और एक और मान लेते हैं, भार को मान लेते हैं W1 और W2, लड़कों के लिए W1, लड़कियों के लिए W1, लड़कों के लिए W2 मान लेते हैं।
तब क्या होगा, ठीक है। तो n1 कितना हो जाएगा 10, n2 कितना हो जाएगा 3, W1 कितना हो जाएगा 40 और W2 कितना हो जाएगा 50, ठीक है। यह सारी चीज़ें हमें पता हो गई। अब कह रहा है कि पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात करना है। तो n1 W1 n2 और W2 बटे n1 प्लस n2, इस सूत्र पे क्या करेंगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 40 प्लस 30 गुणे 50 बटे 10 और 30, क्योंकि n का संख्या कितना होगा 40 होगा ना, तभी तो इसके लिए हम यहाँ पे 10 और 30 लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ से करेंगे तो 400 प्लस 1500 बटे 40, यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 1900 बटे 40। इसको जब भाग देंगे यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 9 से भाग देंगे इसमें तो आएगा 47.5 kg। अतः पूरी कक्षा का औसत भार बराबर 47.5 kg, ठीक है। ये क्या है इसका आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है 20 गायों का औसत मूल्य 1600 रुपये है। इसमें से 10 जो है कोसी गाय है, तो कोसी गायों का जो औसत मूल्य है वह 1850 रुपये है और 6 जो है हरियाणवी गाय हैं, ठीक है। तो 6 हरियाणवी गायों का जो मूल्य है वह 1550 रुपये है। तो कह रहा है कि शेष गायों का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 20 पूरे हैं, 10 और 6 यहाँ पे दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, तो बच्चे कितने हैं 4, तो 4 का हमें औसत का ज्ञात करना है, औसत मूल्य ज्ञात करना है। तो चूंकि यहाँ पे 20 गायों का औसत मूल्य जो है दिया है 1600 रुपये, और यहाँ हम भी उसी तरह से मान लेंगे n1 तथा n2, ठीक है, अलग अलग गायों के लिए। यह मान लीजिए हमारा कोसी के लिए है और यह जो है हरियाणवी के लिए है, ठीक। तो n1 जो है वो कितना हो जाएगा 10 गाय, इसको लिख दे रहे हैं क्या कोसी, ठीक है, कोसी गाय है। और n2 जो है वो क्या है, n2 जो कितनी है 6, ये कितनी है हरियाणवी, ठीक ना, हरियाणवी। ऐसे भी लिख सकते हैं। तथा शेष को मान लेते हैं हम क्या n3 मान लेते हैं, तो शेष कितने बचेंगे 4 बचेंगे, शेष जो है यह 4 बचेंगे। अब x1 हम जो लगाएंगे हमारा जो हमारा मूल्य है, यानी कि मूल्य भी इसमें लिखेंगे n1 के लिए, यह क्या मूल्य के लिए है, और यह जो था गाय के लिए था, ठीक है, गायों की संख्या। तो मूल्य के लिए x1 कितना है आपका 1850, या n2 के लिए है 6 गायों का कितना है 1550, ठीक। और उसके बाद शेष आपका पता नहीं है, x3 जो है यह हमें पता ही नहीं है, ये क्या करना हमको ज्ञात करना है। तो चलिए अब यहाँ से देखिए आगे क्या होता है। चूँकि लिखेंगे हम लोग औसत मूल्य का जो सूत्र लगाएंगे वो क्या होता है n1 गुणे x1, यानी कि मूल्य और दाम में क्या जाएगा पूरा बुरा हुआ, प्लस n2 गुणे x2 प्लस n3 गुणे x3 में हम संख्या को पूरा लिखेंगे। संख्या क्या है n1 n2 पूरा का दिया हुआ है 1600, और n1 कितना है